जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 24 दिसंबर को बीआईएस का एग्जाम होने वाला है, जो कि क्लियर हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए टेलीग्राम पर, वो पूछ रहे थे सर थोड़ा सा सिलेबस को क्या आप डिटेल में बता पाएंगे। तो सिलेबस को डिटेल में आज हम दोस्तों जानते हैं और आप सभी को सिलेबस देखने के बाद एक अच्छी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, जिसके तहत आप इतने ही दिनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात रही चूंकि आपके पास सिर्फ लगभग बात करेंगे तो 28 डेज के आसपास है, 25 डेज के आसपास मानिए। तो आप सभी के लिए बहुत ही वरदान वाला ये वीडियो साबित होने वाला है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आया हूं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पूरा सिलेबस को हम डिटेल में दोस्तों जानेंगे और क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी टोटल चीजें मैं बताने वाला हूँ। साथियों, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क के आने वाले हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और ओवरऑल की बात करेंगे 150 क्वेश्चन होगा 150 मार्क के, पूरा जोड़ लीजिए। और यहाँ पे 1/4 क्या है, निगेटिव भी है। 1/4 दोस्तों क्या है, निगेटिव भी है। तो यहाँ पे ये जो इसका सिलेबस है दोस्तों, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या पूछते हैं, सर इसका सिलेबस बैंक का या एसएससी का। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बता रखा है कि जो पिछली बार अभी जो है टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे साथियों ने मेरे पास कॉल किया, रिव्यू उन्होंने दिया और बताया कि जो है जो सिलेबस आ रहा है वो बैंक और एसएससी मिक्स करके आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी के हैं लेकिन बैंक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैंने उस वीडियो में बता रखा है, मैं आज नहीं बता रहा हूं, उस वीडियो में ही मैंने बता रखा था। तो चलिए डिटेल में सिलेबस को दोस्तों हम जानते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आप अपना समझिएगा, ठीक है ना, स्किप मत करिएगा। देखिए, इंग्लिश की बात करेंगे, सबसे पहले काम आपको करना है नाउन टू इंटरजेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि साथियों देखा गया है ना, अभी मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट के आधार पे मैं बात कर रहा हूं और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर रहा हूं। ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट वाला बस उठा के बता दिया, ऐसा नहीं है। नाउन टू इंटरजेक्शन सबसे पहले साथियों आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो देखे गए हैं ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन देखो 60% क्वेश्चन यही से फंस रहे हैं। नाउन टू इंटरजेक्शन से ही 50% 60% क्वेश्चन फंस रहे हैं। आजकल कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ज्यादातर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चांसेस है कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हमेशा, ये नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो 60% तो आपका नाउन टू इंटरजेक्शन अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जो है क्लियर कर देता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके बाद दोस्तों, आपके स्पॉट द एरर हो गए। स्पॉट द एरर को थोड़ा प्रैक्टिस में लाइएगा। स्पॉट द एरर हो गए, एंटोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए दोस्तों। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। उसके बाद दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि एग्जाम में हाल फिलहाल में अधिकतर मात्रा में साथियों पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सिनोनिम शायद दिख नहीं रहा है, तो चलिए यहां लिख देते हैं, सिनोनिम्स हो गए। इन सब पे दोस्तों आपको कमांड बनाना है। और यहाँ पे फिलर्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम बोलते हैं, फिलर्स भी आते हैं दोस्तों। इसमें कुछ दिया रहता है, उसको फिल करना रहता है। टेंसेस भी क्वेश्चन देखे गए हैं, टेंसेस के भी क्वेश्चन दोस्तों देखे गए हैं। उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब पैराग्राफ उस तरीके से अनसीन पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊपर एक तरीके का स्टोरी दे देता है या फिर किसी टॉपिक पर दे देता है और नीचे क्वेश्चन रखा रहता है, उसी में से आपको सर्च करके जो है उसका आंसर लिखना रहता है। मतलब तो यहाँ से अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया, ज्यादातर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, बस इन्हीं तो सबको पढ़ लीजिए दोस्तों।
आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है ना। मिसस्पेल्ड भी पूछता है इतना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग चूंकि देखिए साथियों आपके पास दिन बहुत कम बचे हुए, ये नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा दिन बाकी है, कम दिनों में कम ही पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाइए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। विदाउट स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप इतना ही पढ़िए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने मन से जान लगा कि इतना पढ़ा इंग्लिश में, तो फिर कहीं ना कहीं आप सक्सेस हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। और अगर हम बात करें साथियों क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, किसकी बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि ब्रॉड चैप्टर है साथियों, और आप सभी को पता 25 मार्क का आने वाला है। कितने मार्क का, 25 मार्क का आने वाला है। और आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल असिस्टेंट का जो BIS का भी पेपर हुआ उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड कैसा आया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड आया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के दोस्तों क्वेश्चन थे ना बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, ये नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ उठा के दे दिया था, मीडियम लेवल के दोस्तों क्वेश्चन थे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, जिसमें से जो चैप्टर आपको तैयार करने वो मैं बता दे रहा हूँ। इन चैप्टर्स को अगर आप तैयार करके जाते हैं ना, तो सिलेक्शन से कोई भी नहीं रुक पाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम को, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नंबर सिस्टम एकदम मस्ट है दोस्तों नंबर सिस्टम इसका मस्ट है, नंबर सिस्टम को पढ़ना ही पढ़ना है। और नंबर सिस्टम का वीडियो मेरे चैनल पर है दोस्तों, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स करके, इंग्लिश वहां से तैयार कर सकते हैं। मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स करके, मैथ्स न्यू बैच करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। आप दोस्तों कहीं से भी पढ़िए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने जो क्लासेज रखी हैं उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और आप BIS 2020 जो है प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। उसका रीजनिंग का भी दोस्तों 30 के आसपास वीडियो है, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, वहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ NBE के लिए, DDA के लिए, सारे आपके भी पेपर में वैसे ही आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद GK फॉर ऑल एग्जाम 40 के आसपास वीडियो है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो हर एक तरह का प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो नंबर सिस्टम यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपके हो गए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया जिसे कि हम प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज, SI एंड CI। दोस्तों SI एंड CI बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब यहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो SI एंड CI को ज्यादातर आप लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बात करेंगे एवरेज की, किसकी बात करेंगे, एवरेज की। जो चैप्टर बता रहा हूं उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एवरेज की बात करेंगे। और उसके बाद आप सभी के सामने है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बस आपको इतना पढ़ना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, 25 दिनों में आप क्या पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। एडवांस मैथ की बात रह गई तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है वो भी ना आए, तो कोई ज्यादा वो चक्कर नहीं है कि एडवांस मैथ को लेकर आप बैठिए और उसका टेंशन मत करिए। एडवांस मैथ में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ का भी वीडियो अलग से 20-23 वीडियो जाके देख लीजिए, काम वहां से आपका ईजी हो जाएगा। लेकिन इतना चैप्टर आपको 100% अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर्स है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इन 9 चैप्टर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख लीजिए, वहीं से पूरा का पूरा दोस्तों फंस जाएगा। बात यह है कि 9 चैप्टर्स की, क्योंकि दोस्तों समय कम है ना, इसलिए मैं सिर्फ 9 चैप्टर को ही सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ज्यादा ऐसा ना पढ़िए कि ज्यादा आए ही ना, तो फिर पढ़ के क्या फायदा है, ये भी तो देखना है। तो मैथ्स के लिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना ले लीजिए, और इसी के तहत आप चलते रहिए। और BIS 2020 प्लेलिस्ट में जरूर जाकर चेक करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये दोस्तों, ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये सेक्शन जनरल अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल अवेयरनेस को हम और रीजनिंग को डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BIS की क्लासेस लगातार कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चलिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की,
अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड क्या क्या है, टोटल चीजों को देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस दोस्तों हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, किसकी बात करें, अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें जो मोस्टली प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है एग्जाम में, इसमें करंट अफेयर को ज्यादातर तवज्जो दी जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आप क्या करना है, आपको करना क्या है, 6 मंथ का, कितने मंथ का, 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाना है। जैसा आपको पता है कि 24 दिसंबर को आपका पेपर है, 24 दिसंबर को आपका पेपर है, तो आप करंट अफेयर 10 दिसंबर तक का कंप्लीट कर लीजिए। कितने दिन का, कम से कम 10 दिसंबर का कंप्लीट कर लीजिए। अगर 10 दिसंबर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम नवंबर पूरा, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, यहां तक का इतना करंट अफेयर तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इतना करंट अफेयर अगर आप मई से पढ़ते तो और अच्छी बात है, लेकिन ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको चूंकि समय कम है ना, तो आप यहाँ जून से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं है। जो बीआईएस का टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर अभी हुआ है, बीआईएस नहीं कराया है, उसमें 2019 के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। अब ये नहीं है कि उसमें 2019 का पूछा कि आप बैठ के 2019 का ही पूरा पढ़िए, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये 6 मंथ का ही पढ़िए, ठीक है ना। अगर 2019 का आता है तो सबके लिए आएगा, सब लोग छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ेंगे, तो कोई वैसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने 2019 का करंट अफेयर पढ़ा है लॉकडाउन में, तो प्लीज रिक्वेस्ट आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन बीआईएस में जो एग्जाम अभी हुआ उसमें आया हुआ था, जाके रिव्यू देख लीजिए, मैंने उसका रिव्यू दिया है, वो भी चैनल पर है। तो कोई वो बात नहीं बोलेगी, 6 मंथ का आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। तो करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, रुकिए, बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में दोस्तों, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो करंट अफेयर के रहने वाले हैं। किसके दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में जो सेक्शन आने वाला है उसमें ज्यादातर किसका पार्ट रहने वाला है साथियों, उसमें पार्ट रहने वाला करंट अफेयर का मोस्टली ज्यादातर रहेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। और स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ रहा है, अगर वो टॉपिक आपको मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे टॉपिक्स की, तो आपको जीआई टैक्स को तैयार करना है। जीआई टैक्स को, अभी आईपीएल मैच हुआ है ना, आईपीएल से क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, गारंटी है, आ भी सकते हैं, मतलब चांसेस है आने के। आईपीएल को आपको तैयार कर लेना है। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। पुरस्कार एवं सम्मान तैयार कर, गेम्स को तैयार करके जाना है। और यहाँ पे फिलहाल की बात करेंगे, अभी जो हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस और भी एग्जाम हो रहे हैं ना, तो उसमें निधन ज्यादा पूछा जा रहा है। जो फेमस व्यक्तियों के निधन है ना वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप निधन को भी थोड़ा सा तैयार कर ले तो बेहतर होगा। निधन, पुरस्कार, सम्मान, आईपीएल, जीआई टैक्स, गेम्स हो गए, और उसके साथ साथ योजनाएं, जो योजनाएं जो हर स्टेट में निकल रही है ना, उन्हें तो आपको देख कर ही जाना है किस योजना से क्या है। और उसके बाद प्रमुख परियोजनाएं, योजना एवं परियोजना की मोदी जी ने कहा कि इसका उद्घाटन किया, क्या किया, तो परियोजनाओं को भी देख कर जाना है। उसके साथ साथ सीएम एंड गवर्नर को भी देखना है, सीएम एंड गवर्नर भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि स्टेट के सीएम है, गवर्नर का ना। और जो फेमस जो वर्ड है, वर्ड के फेमस दोस्तों, ये कंट्री भी पूछा जा रहा है और करेंसी भी, तो आपको इसको भी फोकस करके चलना है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को आपको दोस्तों क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पर, ठीक है ना। ज्यादा किस पर फोकस करना है, करंट अफेयर पर। चलिए आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आप सभी को पता है दोस्तों
कि रीजनिंग का मतलब लेवल जो था ना बीआईएस में, वो एकदम इजी लेवल का था। अभी जो एग्जाम बीएस ने लिया है एकदम इजी लेवल का था, कोई बहुत टफ नहीं उसने पूछा था। तो मैं ये नहीं सब करूंगा कि ज्यादा टफ आएगा, रीजनिंग भी इजी लेवल की ही आने वाली है। लेकिन आपको फोकस किन पर अधिक करना, वो भी चैप्टर्स का नाम बता दे रहा हूं ताकि आप उन पर क्या कर पाए दोस्तों, फोकस कर पाए। चीजों को देखिएगा, ध्यान से चीजों को देखिए। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में किन चैप्टर्स को आपको ज्यादातर फोकस करना, उसकी हम बात कर लें। दोस्तों देखिएगा, रीजनिंग बैंक लेवल को टच कर रहा था, बैंक लेवल को रीजनिंग टच कर रहा था, और भी मैथ में भी थोड़ा टच किया था। ऐसा नहीं कि केवल रीजनिंग भर में टच किया था, मैथ भी हल्का फुल्का टच किया था, मैं ये नहीं कह सकता। तो रीजनिंग में दोस्तों हम बात करेंगे तो आपको पढ़ना क्या वो जान लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों बैंक में भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी आपको पूरा फुल फोकस करके चलना है, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग को आपको पढ़ के ही जाना है। उसके बाद नंबर सीरीज हो गए, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आता है, तो नंबर सीरीज से तो आने ही आने 100% गारंटी है। यहाँ पे बात कर देंगे नेक्स्ट सिलोगोज में आपको देखना है, असम्पशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों उन्हें भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सिलोगिज्म में देखना है, असम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप सभी को देख कर ही जाना है ना। उसके बाद रह गई ब्लड रिलेशन की बात, ब्लड रिलेशन की बात, डाइस, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक फिर कैलेंडर। यहां से उसके बाद आपके हो गए दोस्तों फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। यहां से दोस्तों इतने चैप्टर्स आपको जिस पे पूरा फुल फोकस करके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 चैप्टर्स को दोस्तों, जो कि देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं इन 10 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करके जाना है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल इतना ही पढ़िए, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये भी पढ़िए और भी आपके रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स उन पर भी फोकस करिए, मे भी वो भी आ ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि आ सकते हैं। तो बीएस टेक्निकल असिस्टेंट में ज्यादातर फिगर काउंटिंग से दोस्तों क्वेश्चन आए थे, ये भी बता दे रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें भी वही आएगा, लेकिन नहीं तो फिर क्या होता है, आप कहेंगे अरे सर आप कहे थे कि इसको पढ़ लेना, नहीं आया, तो फिर मैं ये ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, अपने ऊपर ये सब नहीं लेना चाहता हूँ। जो बीएस का टेक्निकल असिस्टेंट था, ये फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन उसमें आए थे बस। अब आप में आएंगे नहीं आएंगे वो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा जरूर, मे भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करके चलिए दोस्तों, और बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं, रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन जो हो गए, इनको भी हल्का फुल्का देख ही लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो है रिपीटेड नंबर्स जो हो गए वो सब भी आते हैं, तो आप तो उनको हल्के में कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस की बात दोस्तों। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बीआईएस 2020 करके प्लेलिस्ट है, जाके सारी वीडियोस को देख लीजिए, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी हमसे नए जुड़े कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे।